हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, आज एक नई वैकेंसी आई है, न्यू वैकेंसी आई है बेल में, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें जो पोस्ट जो निकली हुई हैं वो 311 पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो डिग्री वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांच हैं इसमें, हम देखेंगे इसके अंदर। तो उससे पहले भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी ब्रांच हैं, टेक्निकल ब्रांच है, चाहे MBA हो, BC हो, BCA हो या फिर BTech हो, ठीक है, डिप्लोमा वाले हो, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, ठीक है। ये एक मिनी नवरत्न कंपनी है, ठीक है। बेल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो नवरत्न कंपनी है, ठीक है। एक होती है मिनी रत्न, फिर नवरत्न, उसके बाद फिर महारत्न। महारत्न सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर ले रहे हैं। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी है वो 40 है। यहाँ पे मैकेनिकल की वैकेंसी है वो 14 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है और सिविल की 2 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 67 पोस्ट है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो हम देख लेते हैं। देखो, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें हम कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें BTech होना चाहिए, BSc 4 ईयर कोर्स, इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज विथ 50% मार्क एंड एवव ऑफ जनरल EWS 55% मार्क, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने दे रखा है। मिनिमम आपको देखो, इसमें मिनिमम जो मांगा हुआ है, मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। अपर एज क्या है? 32 साल तक, आप 32 ईयर तक आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिजर्वेशन में बात करें तो रिजर्वेशन की जो वैकेंसी है वो 28, OBC 18, SC में 10 है, ST में 5 है, EWS में 6 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो पर मंथ की सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखो 40,000 है, 45,000 है। थर्ड ईयर में देखो 50,000 है और यहाँ पे फोर्थ ईयर में 55,000 है। तो ईयर वाइज के हिसाब से इन्होंने दे रखा है कि फर्स्ट ईयर में 40,000 होगी, फिर सेकंड ईयर में 45,000, फिर 50,000, फिर 55,000, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं पेज को सेट कर ले रहा हूँ। चलिए, देखिए क्वालिटी बढ़ा लेना अगर दिखाई नहीं दे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट। यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 103 वैकेंसी है, ठीक है। मैकेनिकल में 50 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस में 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 7 और आर्किटेक्चर में 1 वैकेंसी। तो यहाँ पे कौन कौन भर सकता है? BTech वाले भर सकते हैं, 4 ईयर कोर्स जिन्होंने 4 ईयर का रखा है। आर्किटेक्चर 5 ईयर कोर्स, इंजीनियर डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। 55% मार्क होना चाहिए आपका। मिनिमम आपको मांगा है वो एक्सपीरियंस, आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेन इंजीनियर फर्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 6 मंथ का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। तो जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल तक आप भर सकते हो इसको। और रिजर्वेशन में आपको ये दे रखी है वैकेंसी, ठीक है। अनरिजर्व में 73 है, OBC 49, SC 27, ST में 13, EWS में 18 है। फर्स्ट ईयर में सैलरी आपको 30,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर में 35,000 और थर्ड ईयर में 40,000, ठीक है। ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस फर्स्ट, फाइनेंस जिसने कराया तो फाइनेंस फर्स्ट, जिसमें फाइनेंस में 11 पोस्ट है, ठीक है। जिसके पास अगर MBA है, 2 ईयर MBA इन फाइनेंस फ्रॉम रिप्यूटेड, ठीक है। तो MBA वाले इसमें भर सकते हैं। इसमें 55% मार्क आपका होना चाहिए और मिनिमम 6 मंथ का आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। 28 साल के आप हो तो आप भर सकते हो उसको, ठीक है। ये चीज़ हो गई आप यहाँ पे क्लियर। चलो आगे देखते हैं, MBA वाले भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आगे हम बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट ऑफ अलाउंसेस। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स विल बी इंगेज्ड फ्रॉम इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर विच मे बी एक्सटेंड। मतलब ये कह रहा है कि ये 3 ईयर मे बी 3 ईयर तक चलेगा और मे बी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको 1 साल के लिए, ठीक है। तो टर्नर ऑफ 4 ईयर, मतलब 4 ईयर तक आपको ये हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है। तो सैलरी भी बात कर रहे हैं, रेट 40,000, फिर उसके बाद 45,000, फिर उसके बाद 50,000। इस तरीके से मैंने सैलरी के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट एंड ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट में ये कह रहा है ट्रेनी इंजीनियर विल बी इंगेज फ्रॉम इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर मे बी एक्सटेंड फर्दर 1 ईयर, ठीक है। मतलब इसमें 2 ईयर एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। 3 साल के लिए ये बढ़ा सकते हैं, टर्नओवर 3 साल तक हो सकता है। सैलरी भी मैंने आपको बता दी है, 30,000 से फिर उसके बाद 35,000, उसके बाद फिर 40,000, इस तरीके से हो सकती है। अपर एज
अपर एज में क्या है, वही अपर एज का तो वही आप जानते हैं सभी लोग, प्रोजेक्ट इंजीनियर में जो एज लिमिट जो रहेगी वो 32 साल तक रहेगी। ट्रेन इंजीनियर में फर्स्ट में आपको 28 साल तक भरना है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट जो डेटा है। देखिए सबसे मेन बात आती है कि कौन कौन सी ब्रांच इसमें भर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांच होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में भी बहुत सारी ब्रांच है। देखो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट में जो ब्रांच है, बी.टेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर आप इसको भर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इसमें भर सकते हैं। इसके बाद देखिए ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट में यहाँ पे आपके पास अगर 4 ईयर का बी आर्किटेक्चर है, 5 ईयर का ये तो दे रखा है, बी.टेक 4 ईयर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किसी भी कॉलेज से करा, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें ये दे रखा है। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में हम बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो देखो कौन कौन भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाले, कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और कंप्यूटर साइंस में देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सिविल में गए सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आर्किटेक्चर में देखिए आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ये भर सकते हैं इन लोगों में, ठीक है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल जो होती है तो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी ब्रांच आ जाती हैं। तो देखो इतनी ब्रांच आ गई हैं, 2-3 ब्रांच आपको दे रखी हैं। चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीधे बोल दिया है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट है, उसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर फर्स्ट में 6 मंथ का आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये आपको दे दिया है। तो आगे और देख लेते हैं क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखते हैं क्या है। देखिए देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन में देखो क्या होगा, एग्रीगेट मार्क ऑफ स्कोर इन रिलेवेंट डिग्री क्वालिफिकेशन, डिग्री क्वालिफिकेशन होगा, वहाँ से आपको 75% मार्क उठाया जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो यहाँ पे 10% आपको मार्क मिलेंगे। और उसके बाद इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में उसके बाद आपको 10-15% मार्क मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन एबव क्राइटेरिया 85% मार्क्स इन द रेशियो ऑफ 1:5, तो 1:5 में आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। हाउ टू अप्लाई, इसमें कोई टेस्ट तो नहीं होने वाला, क्योंकि टेस्ट होता तो आपको दिखा देता। यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखिए। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखो जॉब अप्लाई BEL, ये आपको साइट दे रखी है, साइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक, ठीक है, उसका परेशान मत होना। तो द लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन 4/2/2022, मतलब 4 और 2022 तक इसकी लास्ट डेट रह सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ मैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर में 500, ठीक है, ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर फाइनेंस में 200 फीस है, ठीक है। और SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। तो फीस तो कैसे भी आप भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट बहुत सारे दे रखे हैं उन्होंने, तो डॉक्यूमेंट एक बार देख लेना आप। इसकी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फुल नोटिफिकेशन आप सही से पढ़ लेना, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें क्या है, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए है वो। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैकेंसी निकली हुई है, वो देख लीजिए किस में है। सॉफ्टवेयर डिवीज़न में, सॉफ्टवेयर डिवीज़न है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, सॉफ्टवेयर डिवीज़न की वैकेंसी है। यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और डेट है वो 31/1/2022। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन जो मांगा है, देखिए पोस्ट ट्रेनी इंजीनियर फुल टाइम BTech आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसमें होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 75 है। बेंगलुरु में इसका यूनिट होगा, ठीक है। और आपको जो पैसे मिलेंगे वो देखिए
30,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 35,000 और 40,000 आपको थर्ड ईयर में मिलेंगे। ठीक है। रिजर्वेशन में सीट आपको दे रखी है, अनरिजर्व में 31 है, EWS में 8 है, OBC में 20 है, SC में 11 है, ST में 5 है। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कि एलिजिबिलिटी है वो इंडियंस होना चाहिए, एंड एज है वो आपकी 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जनरल के लिए 28 साल। ठीक है। 5 साल OBC SC के लिए 5 साल बढ़ा देते हैं, और SC के लिए OBC के लिए 3 साल। प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट देयर एकेडमिक करिकुलम सच ए C++, जावा, पाइथन मैंडेटरी रिक्वायर्ड, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब देखिए एज की बात करूं तो मैं एज में मैंने आपको बता दिया था, रिलैक्सेशन 3 साल का मिलता है OBC में, SC में 5 साल का, और PWD कैंडिडेट है 40 ईयर डिसेबिलिटी, तो 10 साल का इनको मिलता है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, छूट मिलती है। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे फुल टाइम BE BTech आपके पास होना चाहिए, 55% मार्क होना चाहिए, एंड उसके बाद देखो C++, जावा एंड पाइथन ये आपको आना चाहिए। कैंडिडेट BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये भर सकते हैं इसके अंदर। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो मोड ऑफ सिलेक्शन में वॉक इन सिलेक्शन हो रहा है, इंटरव्यू बेसिस पर होगा ये। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो आपके पास रिटन टेस्ट होने वाला है, देखो कह रहा है इस बार, देखो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड 85% मार्क, 85 मार्क कैंडिडेट मीटिंग द स्टिपुलेटेड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे दे रहा है कि 1:5 में आपको बुलाया जाएगा। द रिटन टेस्ट रिजल्ट विल बी अनाउंस एंड इंटरव्यू कंडक्टेड ऑन द सेम डे एंड सब्सिक्वेंट डे, देखो सेम डे पे आपका सब कुछ होने वाला है। ठीक है। 85 का मार्क का आपका वो होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, इस तरीके से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। रजिस्टर कैसे करना है, देखो हाउ टू रजिस्टर में देखिए ये आपको एक लिंक दे रखी है। ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्टर विल बी ओपन 1/2/2022 से लेकर 9 तक आपको होगा ये। ठीक है। और 1/2 और 9 तक आपको ये होगा। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विल बी नॉट अलाउड अपीयर द वॉक इन सिलेक्शन, तो ध्यान रखना इतने तारीख के बीच में आपको इसमें रजिस्टर कर लेना। इसमें इस जो लिंक दे रखी है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। परेशान मत होना। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए स्टेप फिल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्टेप ऑफ फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या करना है आपको, ऑनलाइन फॉर्मेट आपको गूगल फॉर्म आपको दे रखा होगा, उस पर भरना है। ठीक है। सबमिट एप्लीकेशन एंड क्लिक सबमिट करना है। आफ्टर सबमिटिंग सेव PDF को सबमिट करना है, और प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट निकाल के उसके बाद आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है। ध्यान रखना 13/2/2022 तक इसको भेज देना है। ठीक है। ये लिखा है वेन्यू BEL हाई स्कूल नेक्स्ट BEL हॉस्पिटल नियर BEL फैक्ट्री, ठीक है, जलाहली पोस्ट बेंगलुरु, तो इसमें आपको भेज देना है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट, मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेके आना है बॉट, तो इसमें देखो रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डुली रिसिप्ट फोटोग्राफ अटेस्टेड, एंड यहाँ पे मेट्रिकुलेशन मतलब होनी चाहिए आपके पास, एंड BE BTech डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट्स होना चाहिए, एंड CGPA कन्वर्जन ये होना चाहिए आपको, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ आइडेंटिटी आधार कार्ड होना चाहिए, 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ हो गई। और जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बात करूं तो प्रिंट आउट ओनली एप्लीकेशन डुली फील्ड मैंडेटरी फुल अटेंडिंग सिलेक्शन प्रोसेस फिलिंग विच कैंडिडेट नॉट बी अलाउड रिटन टेस्ट, और कैंडिडेट हु हैव स्टडी प्रोग्राम सब्जेक्ट इन देयर एकेडमिक करिकुलम C++, जावा, पाइथन एंड नीड नॉट अप्लाई अटेंड। और कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप इस पे नंबर पे आपको कंफर्मेशन कर लेना, कोई भी चीज़ की अगर दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है। ये पूछ लेना। PDF की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, बाकी दोनों PDF मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे अप्लाई लिंक भी मैं वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है। तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो BE BTech वाले जो भी हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हों, चाहे BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों, चाहे मैकेनिकल वाले हों, सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।